हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी, एक नई सुबह, नया साल और एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 2026 का आगाज़ हो चुका है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज का वीडियो सुबह 5 बजे से शुरू कर रही हूँ। पहले अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। सबसे पहले जो है मैंने अपना जो भी पाठ वगैरह मैं सुनती हूँ वो चला दिया है। और यहाँ रात को जो है लकी बैठ के अपनी फ़ाइल का काम कर रहा था। सो टेबल उसने यहाँ एज इट इज़ छोड़ दिया था और अपनी बुक्स वगैरह वो उठा के रख देता है। कभी मूड में होता है तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो बुक्स भी सुबह मुझे ही उठानी पड़ती है। रात को यहाँ कपड़े सुखाए थे, सो जो है स्टैंड यहीं रखा हुआ था, कपड़े उतार के मैंने रख लिए थे। और रात को ही जो है पानी आया था, तो फ़िलहाल पानी जब आता है ना तो मैं यहाँ ड्राइंग रूम में ही रखवा देती हूँ, क्योंकि जो गार्ड भैया हैं वो ऊपर रखवा के जाते हैं। पहले जिस सुपर मार्ट से हम मंगाते थे वो सुपर मार्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया है। आई थिंक उन्होंने परमानेंटली क्लोज़ ही कर दिया अपना स्टोर। तो ये रहता है कि अभी हमें खुद ही जो है पानी लेके आना पड़ता है। तो नीचे से ऊपर तक खुद ही जो है सेल्फ सर्विस रहती है, लेकिन गार्ड भैया रखवा देते हैं तो मैं यहीं रख लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं ये सारे जो भी पैकेट्स हैं ये अंदर रूम में रखती हूँ। एक पैकेट जो है वो मैं किचन में रखती हूँ, क्योंकि किचन में जो है खाने के लिए दिन भर में काफ़ी पानी लग जाता है। सो बार बार यहाँ रूम में आना जाना ये बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो एक पैकेट जो है वो मेरा उसमें रहता है किचन में, बाकी के मैं रूम में रखती हूँ। रात को ही जो है प्रेस के कपड़े आए थे। और ये सब चीज़ें जो शाम के टाइम में होती है ना, ये अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं शाम को ही निपटा लेती हूँ। अगर ये मुझे ये रहता है कि भाई मेरे को काम ज़्यादा हो रहा है और शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के और मैं अपना रूटीन शुरू करने से पहले ये अपने छोटे मोटे काम जो है ये निपटाती हूँ। उसके बाद जो है मैं घर के अपने आगे के कामों में बढ़ती हूँ। और अभी पीछे 2-3 दिन से दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण जो है ठंड भी दिल्ली में बढ़ गई है। और मैं तो वैसे अंदर ही रहती हूँ और प्यूरीफायर मेरा चलता है तो वो हॉट एंड कोल्ड वाला है। सो अंदर का जो है एटमॉस्फेयर मेरा काफ़ी गर्म रहता है। घर पूरा मेरा ऐसे, तो मुझे इतनी ज़्यादा जो है अंदर ठंड महसूस नहीं होती है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो अभी इस टाइम पे आप लोग भी अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का, बच्चों का और साथ ही अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई है। और यहाँ जो है अपना छोटा मोटा जो भी मेरा काम था वो निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए। और धीरे धीरे करके ना मैं अपनी चाय की क्वांटिटी कम करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाय छोड़ने के चक्कर में हूँ। लेकिन मॉर्निंग वाली चाय जो है ना वो मेरी छूटती नहीं है। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि उठने के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगी, गर्म पानी पीऊँगी और गर्म पानी से फिर मेरा हो सकता है कि काम चल जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो है चाय लेनी ही पड़ती है, क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है। और अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे ना माइग्रेन स्ट्रोक जो है वो शुरू हो जाता है, माइग्रेन का दर्द, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। तो जी, यहाँ चाय के साथ मैंने ले लिए हैं 2 फ़ैन। हालांकि मैं चाय के साथ कुछ खाती नहीं हूँ, बट मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद नहा धो के मेरी जो है पूजा पाठ मैंने अपनी निपटा ली है। नया साल है, आप लोग भी जो है माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और माता रानी हम सब के घर में सुख शांति और समृद्धि इस साल में बनाए रखे। पिछला साल बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियाँ जो है अपने साथ लेके आया था। और हम लोगों की ज़िंदगी में तो पिछले साल जो है आप लोगों को मालूम ही है, एक जगह ऐसी खाली हुई है जो लाइफ में कभी भर नहीं सकती है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि नए साल में हमें खुशियाँ दे और सभी के घर में खुशियों का जो है वास हो नए साल में। तो बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिछले साल के जो भी दुख दर्द परेशानियां वो पिछले साल में ही छूट जाए। यहाँ जो है मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। अदरक और लहसुन मैंने आज कूट के लिया है। तो मैंने हींग जीरे का छौंक लगाया है। हींग जीरे का छौंक के साथ मैंने बारीक कटा हुआ प्याज जो है वो छौंक में डाल दिया है। और जैसे प्याज मेरा थोड़ा ट्रांसलूसेंट पिंकिश होता है तब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला, उसको अच्छे से पका के टमाटर डाला और बेसिक मसालों के साथ अब इस टमाटर वाले मसाले को मैं ढक के सिम गैस पे पकाऊंगी। नमक की जो है बॉटल मेरी खाली हो गई थी तो वो मैंने मांज के रखी हुई थी, रात को ही मांज दी थी, तो सुबह तक जो है वो सूख गई है। सो यहाँ मैं इसको भी रिफ़िल कर लूँगी। हालांकि ये जो नमक का पैकेट आता है ना, ये ज़िप लॉक वाला आता है, पर फिर भी कई बार ये रहता है कि ज़िप लॉक ना अच्छे से हो नहीं पाता, तो हल्का सा जो है
सीलन आ जाती है। और आप लोग कई बार पूछते हो कि मैं कौन सा नमक यूज़ करती हूँ। मैं टाटा का ये हिमालय नमक यूज़ करती हूँ। और ये फ़ेनल जो है ना, ये मैं लेके आई थी DIY से, ये 3 आए थे। सो ये मसाले वगैरह फ़िल करने में ना, कंटेनर्स भरने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और ये ड्राई क्लीन के जो कपड़े आए थे, सो ये सिर्फ़ एक ब्लैंकेट बचा हुआ है। मेरी जो ड्रेसेस वगैरह थी वो मैं दूसरे वाले बेड में जो है रख चुकी हूँ। ये ब्लैंकेट बाहर था तो इसको भी मैंने रख दिया है बेड में। और इस वाले बेड में ना सारे मेरे जैसे ब्लैंकेट्स हैं, रजाई हैं, चादरें वगैरह हैं जो गर्मियों में यूज़ होती हैं, वो है। और उसके ऊपर से मैं कोई भी जो मेरा बेडशीट या ब्लैंकेट, या जैसे इस जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है वो है, जो यूज़ नहीं होते हैं वो मैं ऐसे ऊपर से बिछा देती हूँ, ताकि रेत, मिट्टी, धूल, इन सब चीज़ों से जो है, जो भी हमने कपड़े बेड में रखे हुए हैं वो सेफ़ रहें। तो ये जो है कपड़ों की प्रोटेक्शन बेड में रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ मैंने ये अपना थोड़ा बहुत काम किया, तब तक मसाला मेरा पक गया है। मूली मैंने बॉईल करके और अच्छे से निचोड़ ली है। बना रही हूँ मूली की भुर्जी। और मूली की भुर्जी में तभी टेस्ट आता है जब मूली में पानी ना हो। तो इसको ना जितना अच्छे से हम टाइट निचोड़ेंगे ना, उतनी ज़्यादा जो है मूली की भुर्जी हमारी टेस्टी बनती है। सो यहाँ जो है मूली मिक्स करने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए मंदी गैस पे ढक के इसको भून लिया था। और मूली की भुर्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि मुझे बनाना है साथ में बथुए का रायता। और आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट बथुए का रायता रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा बनता है। और जो शादियों में जो बथुए का रायता बनाया जाता है, ये उस बथुए के रायते की रेसिपी है। तो यहाँ मैंने बथुए को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और सूखा बथुआ मैंने जो है ये भुना है कढ़ाई में। इसका पानी, जैसे बथुआ पानी छोड़ता है, तो वो पानी अच्छे से सूखने तक। अब यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इनको मैं थोड़ा सा दही या लस्सी डाल के अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट कटोरी में निकाल लिया। अब जो बथुआ हमने भुना था वो ठंडा हो गया अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल के और इसका भी मैं एक अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। सो हमारे पास ये 2 पेस्ट रेडी हो गए हैं, एक बथुए का, एक अदरक लहसुन वाला। और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पुदीने के पत्तों के साथ। पुदीना ऑप्शनल होता है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट पुदीने से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है रायते में। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो है लस्सी के साथ मिक्स कर लिया है। आधा दही आधा लस्सी मैं लेती हूँ, और कोई भी रायता बनाती हूँ तो उसमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी जो है वो तड़का पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैं हींग जीरा निकालने लगी, तब तक मेरे तड़का पैन ने आग पकड़ ली। और इस तरीके से ना बहुत बार तेल या घी आग पकड़ लेते हैं और हम पैनिक कर जाते हैं। तो इसमें पैनिक नहीं करना है। सिंपली आप गैस को बंद करके और जिस बर्तन में आग लगी है उसके ऊपर एक प्लेट ढक दें और उसको छोड़ दें आराम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। वो जैसे ठंडा होगा ना, तो आग दोबारा नहीं पकड़ेगी। अगर गरम में आपने ढक्कन ढका, वो आग बंद हो गई, आपने गरम में ही ढक्कन उठा दी तो वो वापस से आग भभक जाती है। तो उसको ढक के और 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ दें, तो आग ईज़िली जो है बुझ जाती है। यहाँ साथ में मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, रायता और जो है मूली की भुर्जी के साथ। तो यही आज का जो है हमारा ब्रेकफास्ट रहने वाला है। और सर्दियों में अगर ये हेवी ब्रेकफास्ट मिल जाता है ना, तो दोपहर को लंच की एज सच नीड नहीं रहती है, क्योंकि अभी जैसे बच्चों के विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं। और लकी के मंडे से, यानी कि जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है लकी के भी ब्रेक्स ही चल रहे हैं। तो दिन में ये रहता है, अभी नाश्ता करते करते ही जो है 10, 11, साढ़े 11 इतना टाइम हो जाता है। तो फिर दोपहर के खाने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। वो फिर खाना 3 बजे 4 बजे खाया जाता है, जो कि गैर टाइम हो जाता है। और 3-4 बजे खाना खा के ना रूटीन पूरा ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है। फिर शाम के जो डिनर का है वो टाइम गड़बड़ा जाता है। तो ये रहता है कि सुबह में ही अगर हम जब भी 11:30, 12 बजे या 11 बजे खा रहे हैं, एक हेवी मील आपको मिल जाता है, तो फिर आप 6-7 बजे आराम से शाम को जो है वो डिनर कर सकते हो। और दिन में हल्का फुल्का फ्रूट्स या सैलेड या कुछ अपना थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं।
तो जी यहाँ खाना वाना खाने के बाद और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चले गए थे राशन लेने के लिए, क्योंकि राशन भी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने पे ही है। और मैं जो है अभी फ़िलहाल जो है ड्राइविंग को थोड़ा-सा अवॉइड कर रही हूँ, और राशन का ये रहता है कि ऑलमोस्ट हम लोग साथ ही जाते हैं, क्योंकि ऑफ़िस के लिए भी सामान आता है, तो जब राशन आता है तो उसके साथ ही जो है ऑफ़िस का भी सामान हम लोग ले लेते हैं। सो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर हस्बैंड को या तो अलग से जाना पड़ता है या फिर वो उनको किसी को भेजना पड़ता है ऑफ़िस का सामान लाने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया है 1 पैकेट 2 पैकेट मैगी, पहले 1 पैकेट लिया था, फिर मैंने एक और पैकेट ले लिया, क्योंकि कई बार ये रहता है ना कि बच्चों का मन कर जाता है, और अभी मेरी खुशी भी आने वाली है, तो उसके हिसाब से भी जो है मैं अपना थोड़ा-सा सामान लेके आई थी कि उसको क्या-क्या पसंद है उस हिसाब से। जैसे उसको साबुत लाल मसूर की दाल बहुत पसंद है, मैगी तो ख़ैर मैंने वहाँ भिजवाई थी उसके पास, और केटल वग़ैरह। सो मैं सफ़ेद मटर जो है मटर कुलचे वाली, तो वो भी मेरी है मेरे पास, लेकिन कम बची हुई है, तो मैं खुशी के हिसाब से जो है इस बार शॉपिंग करके लेके आई हूँ, क्योंकि वो आने वाली है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सब लोग कि आने वाली है। और अब ये है कि एक-एक दिन काटना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक-एक दिन हम लोग गिन रहे हैं कि हाँ, आज इतने दिन बचे हैं, आज इतने दिन बचे हैं। खुशी के दादा-दादी, खुशी की नानी, मामा सब लोग उसका बहुत वेट कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है उसको गए हुए, और बच्चा बहुत टाइम के बाद जो है इतने लंबे टाइम तक घर से दूर, घर परिवार से दूर है, तो सभी को एक्साइटमेंट है। एंड आप लोग जानते हो कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं बच्चों के दादा-दादी, नाना-नानी, उनको तो बोलते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो सबका एक एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ऊपर है। तो बस अब तो यही हो रहा है कि भाई क्या ख़रीद लें, क्या कर लें, क्या ना कर लें। सो यहाँ पे मैं लगी हुई थी अपना सामान जो है वो बैग्स में डाल के कार्ट में से, और गाड़ी में रखने के लिए। और ये मैंने बहुत जुगाड़ करके 1-2 क्लिप जो है रिकॉर्ड की है। तो जी ये था मेरा वीडियो, होप कि पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।